हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का 9वां क्वेश्चन। तो ये हमारे पास फिगर है और इस फिगर के थ्रू ये बोला गया कि एंगल बी और एंगल देखिएगा एम पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी यहाँ पे 90 और यहाँ पे बन रहा है तो इधर भी 90 बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे 90 बन रहा है और इधर भी 90 बन जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स एम और बी पे राइट एंगल बन रहा है। क्लियर? तो कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करके दिखा दो कि ABC और AMP क्या है, सिमिलर है। ABC कौन सा है, ABC ये वाला, ठीक, और AMP कौन सा है, AMP ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। उसके साथ साथ हमको क्या करना है, CA अपॉन PA दिखाना है। ये रहा CA अपॉन PA, कौन सा है भैया, तो ये P से लेके A, CA अपॉन PA, और BC मतलब ये, और MP तो M से लेके P, इनका रेशियो क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि ABC AMP के क्या है, सिमिलर है। अब ध्यान से समझिएगा, सिमिलरिटी के हमारे पास कई सारे क्राइटेरिया है। अगर मैं 3 कोण बराबर कर दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, 2 कोण बराबर कर दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। मतलब 2 ट्राइंगल पकड़ूं, दो ट्राइंगल्स के तीनों कोण बराबर कर दूं, या दोनों त्रिभुजों के 2 कोण बराबर कर दूं, या साइड्स का रेशियो बराबर कर दूं, कोई भी तरीका लगाओ हो जाएगा। या 2 साइड का रेशियो बराबर करके 1 कोण बराबर दिखा दूं तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई भी मैं देख सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को अगर अलग अलग बनाऊँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, अगर यहाँ से सॉल्व करूँ तो मैं दोनों ट्राइंगल को अलग अलग कर लेता हूँ। सबसे पहले ABC और दूसरा AMP। तो ABC को अलग कर लो भाई, ये ABC है, ठीक है, A और यहाँ पे B, यहाँ पे C, ठीक है, ठीक। अब AMP को भी अलग कर लो। AMP को भी ऐसे उठा के लेके आऊँगा, देखिएगा ये है ना MP, ऐसे उठा के लेके आऊँगा तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, देखना ध्यान से। ये M यहाँ पे आ गया है, A यहाँ पे आ गया है, और P यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, दोनों ट्राइंगल अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो M और B पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ध्यान से देखो तो इसका मतलब एंगल ABC बराबर है एंगल PM या AMP के। यस और नो, ABC बराबर है AMP के। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अब ध्यान से देखो तो एंगल A इसमें भी है और एंगल A इसमें भी है। देखो एंगल A दोनों में है कि नहीं है, देखो AMP में भी एंगल A है, ABC में भी एंगल A है। तो एंगल A तो दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो एंगल A बराबर एंगल A कॉमन क्या है भैया, कॉमन। हिंदी में बोलते हैं इसको उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ है। और अगर उभयनिष्ठ है तो ध्यान से देखिए तो हमको 2 कोण मिल गए कि नहीं मिल गए। एक एंगल यहाँ पे है और दूसरा एंगल यहाँ पे है, 2 कोण मिल गए। और अगर किसी भी त्रिभुज के 2 कोण भी बराबर है तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसलिए त्रिभुज, ध्यान देंगे, ABC सिमिलर है त्रिभुज AMP के, होगा AMP के। क्लियर? किस क्राइटेरिया से, बाई AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। हो गया खत्म। अब अगर ये सिमिलर हो गया तो इसका मतलब इनके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं सो AB अपॉन AM, यहीं से लिख लो AB अपॉन AM, BC अपॉन MP, BC अपॉन MP, और इसके साथ साथ AC अपॉन AP हो जाएगा ना। ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल हमारा क्या है, सिमिलर है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे करना था AC अपॉन AP, यानी CA अपॉन PA आया तो है, CA अपॉन PA, और BC अपॉन MP, तो BC अपॉन MP भी आया है। बराबर है कि नहीं है, बराबर है। लिखने की जरूरत है अब कुछ नहीं। तो ये सेकेंड वाला था, ये भी प्रूफ, फर्स्ट वाला यहाँ पे प्रूफ, ये फर्स्ट वाला था, ये भी प्रूफ, तो पूरा का पूरा प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड, गेम ओवर। आप अपने घर, हम अपने घर, खत्म हो गया। नोट डाउन। हेलो एमर्स, अब अगेन आ गए हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन करने। अभी 10वां क्वेश्चन करेंगे, क्या हुआ 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल है। ये जो क्वेश्चन है 10वां वाला, ये थोड़ा ध्यान देंगे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है अगर आप समझे तो। अच्छा क्यों मैंने बोला,
अच्छा इसलिए बोला कि इसने पहली बार ऐसा किया ना कि 2 ट्राइंगल दिए और अलग अलग दिए, और वो भी कह के दिया है, दिया नहीं है फिगर नहीं दिया है, आपको बनाने के लिए देगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो गए तो गेम खत्म। देखिए इसने सबसे पहले ही दे दिया है कि भैया 2 ट्राइंगल, सॉरी सबसे लास्ट में दे दिया है कि 2 ट्राइंगल है ABC और EFG। तो आप अपने मन से ABC और EFG बना लो, ठीक है ना। एक बना लो ABC और दूसरा बना लो EFG। अब EFG बना लो। अब क्या है, अब देखना ध्यान से, कह रहा है कि जो D और H है, तो D जो है AB साइड पे लाई कर रहा है, ये AB साइड है, इस पे D बना दो। और जो H है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, H लाई कर रहा है FE पे, तो ये रहा FE और इस पे लाई कर रहा है H। अब हो गया रहा है कि C से लेके D, मतलब ये देख पा रहे हैं, ये C है ये D, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये ज्वाइन ऐसे होगा, ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे ही H को G से ज्वाइन कर दो, मिला दो भाई, ठीक है, मिला दिया। तो हो क्या रहा है, ध्यान से समझेंगे। हो ये रहा है कि जब मैं इसको मिला रहा हूं तो एंगल यहां पे बन रहा था C, ये एंगल C जो है आधे आधे में बढ़ जा रहा है। सेम यहां पे भी होगा, सेम यहां पे भी होगा। ये जो एंगल G है ये यहां भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जा रहा है। यानी यहां पे पहले लिख लो क्या गिवन है, तो गिवन में ये दे दिया है कि बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर मतलब ACD, एंगल ACD बराबर है एंगल DCB या BCD के, ठीक है। यहाँ पे देखो ACD बराबर है BCD के, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में भी वही बात बोली गई है कि एंगल EGF या FGE जो भी लिखो, EGF बराबर है EGF, H कह रहा हूँ, F कह रहा हूँ, H, EGH और HGF, ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर है, क्या है, ये बाइसेक्टर है, ठीक। ऐसे यहां भी क्या है, ये बाइसेक्टर है। क्लियर। अब आगे देखना, आगे की स्थिति में ये बोला गया है कि हमें ये शो कर दो, नहीं शो मत करो। यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि अगर एक और चीज गिवन है, इंपॉर्टेंट चीज गिवन है कि ABC और FEG क्या है, सिमिलर है। ट्राइंगल ABC, ये पहला चीज दिया गया, ये दूसरी चीज कि ABC सिमिलर है भाई ट्राइंगल FEG के, ABC सिमिलर है FEG के। तो हमें क्या क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करने वाला पूरा का पूरा देख लो। CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG। फिर इसी तरीके से दूसरा क्या प्रूफ करना है हमको, ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE, ये प्रूफ करना है। तीसरा भी हमको प्रूफ करना है, और तीसरा क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रूफ करते हैं। देखिएगा, हमको जब ये दे देगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ तो मिली ही है कि भैया ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है, उसके साथ साथ इसने दे दिया कि ABC सिमिलर है FEG के। और आप खुद बताइए, यहाँ पे लिख लीजिएगा टू प्रूफ, ताकि ये पता रहे कि आपको ये प्रूफ करना है, अदरवाइज इसको भी आप मिला देंगे, इतना हमको प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ, तो ये दिया है, तो ये सिमिलर बता दिया है किसको किसको, ABC को FEG के साथ बता दिया है। तो उस कंडीशन में क्या क्या मिल जाएगा सर, अगर कोई भी 2 त्रिभुज आपस में सिमिलर हो तो उनके सभी के सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यानी कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये होगा कि नहीं होगा, ये हमको दे देगा कि नहीं दे देगा। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सॉल्व यहाँ से कर रहे हैं हम, ओके। तो सॉल्व डालेंगे नीचे और स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि क्या बोलते हैं, ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG से, तो हमेशा गिवन से जितना मिल सकता है पहले निकाल के रख लो, ठीक है। गिवन से क्या क्या मिल जाएगा अब यहाँ से कि एंगल A एंगल F के बराबर हो जाएगा, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल F के, उसी तरीके से एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल E के, हो जाएगा। ये तो देख पा रहे होंगे और निकालना आता ही होगा। अगर सिमिलर हो जाए तो कौन किसके सिमिलर हुआ, समझ में आ रहा है ना।
मतलब कौन सा एंगल किसके बराबर हुआ, कौन से कोरिस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हुई, ये सब कर लेंगे। बिल्कुल, एंगल ए की जगह पे एंगल एफ है, मतलब ए की जगह पे एफ है तो एंगल ए बराबर हो गया एंगल एफ के। बी है यहाँ पे, अब बी की जगह पे ई है तो एंगल बी बराबर हो गया एंगल ई के। फिर सी है यहाँ पे, सी की जगह पे कौन है, जी है, तो इसलिए एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल जी के। क्लियर है ना। इसके साथ साथ और भी चीज़ें मिल जाएंगी, साइड का रेशियो। तो देखो ए बी और ए बी के साथ कौन है, मतलब ए बी की जगह पे कौन है, एफ ई, तो ए बी अपॉन एफ ई, ए बी अपॉन एफ ई बराबर है बी सी और ई जी, यानी बी सी अपॉन ई जी के। फिर ये भी बराबर है किसके, ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। होगा कि नहीं होगा। इतनी सारी चीज़ें हमको क्या हो गई हैं, मिल चुकी हैं। अब हमें जो करना है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हमको दे रहा है कि सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी प्रूव करना है। अब देखो भाई सी डी कहाँ है, सी डी सी से लेके डी अपॉन जी एच ये वाला, ठीक है, बराबर प्रूफ करना है मुझे किसके, ए सी अपॉन एफ जी। अच्छा इस वाले के एफ जी, यानी ये और ये, फिर ऐसे ही ये और ये खेल खेलना है। हो तो स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली इसमें कुछ और तो दिया नहीं है, ठीक है, चलिए देखिएगा। अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक एक ट्राइंगल पकड़ते हैं और एक एक ट्राइंगल पकड़ेंगे तो अपने आप काम बनते जाएगा, ठीक है ना। एक ट्राइंगल पकड़ोगे अपने आप काम बनते जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए सी डी जी एच, तो सी डी ये है, जी एच ये है, ऐसे ही ए सी ये है और एफ जी ये है। ध्यान से देखा जाए तो इधर क्या किया गया है, डी सी ए एक ट्राइंगल लिया गया है और इधर लिया गया है एच जी एफ लिए गए हैं, है या ना। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल ई जो है एंगल बी के बराबर नजर आ रहा है, एंगल ई किसके बराबर नजर आ रहा है, एंगल बी के, और एंगल ए बराबर आ रहा है एंगल एफ के। ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस वाले में ये लिया जा रहा है और इसमें ये फर्स्ट ये भी फर्स्ट, ठीक है ना, पहला ट्राइंगल। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, यस और नो। और दूसरी बात ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, क्या वही ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा। सर ये कैसे, एंगल बाइसेक्टर है। ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले लिख दिया गया ए सी डी बराबर बी सी डी और ई जी एच बराबर एच जी एफ बोला गया है। और थोड़ा ध्यान से देखो ना, सी बराबर क्या है, जी है, सी बराबर क्या है, जी है। मैं समझाऊं, हाँ या ना। तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ध्यान देना, चूंकि क्या क्या बराबर है, तो भैया ये वाला एंगल सी यहाँ से निकला है जो हमारा, वो पहले लिखो, एंगल सी बराबर एंगल जी के, ये लिखा है मैंने। अब ये बताओ, एंगल सी को अगर लिखना चाहे तो दो पार्ट में लिख सकता हूँ, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, है या ना। तो लिख सकता हूँ मैं कि एंगल सी जो है एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी है, क्योंकि एंगल सी दो पार्ट में टूट गया, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, दिख रहा है, इसलिए मैंने एंगल सी को तोड़ के लिख दिया। इज इक्वल टू ध्यान से देखना, ई जी एच सॉरी एंगल जी है तो एंगल जी भी दो पार्ट में टूटा हुआ है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो इसको भी तोड़ के लिख दो, एंगल ई जी एच प्लस एंगल एच जी एफ हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब हमको पता है कि मैं ए सी डी के जगह पे बी सी डी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, हाँ या ना, और बी सी डी के जगह पे ए सी डी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं बी सी डी को हटा के क्या लिख दूंगा, ए सी डी, तो बी सी डी, और यहाँ भी क्या लिख दूंगा, ए सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ई जी एच लिखा है तो ई जी एच की जगह पे एच जी एफ लिख सकता हूँ, बिल्कुल, तो मैं लिख दूंगा एच जी एफ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच जी एफ। अब ध्यान से देखो, ये जुड़ जाएगा, एंगल ए सी डी हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल 2 एच जी एफ हो जाएगा, दो से दो क्या हो गया, कैंसिल, तो एंगल ए सी डी बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया, एंगल एच जी एफ के हो गया। ये क्या मिला हमको, ये एक एंगल मिला। हम कौन सा ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, सर एक लिया मैंने ए सी डी, क्या ले लिया है, ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, और सेकेंड ट्राइंगल कौन सा लिया है, सेकेंड ट्राइंगल लिया है एच जी एफ या एफ और जी एच, ठीक है ना।
लिख देना फ्रॉम ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH। ठीक, अब देखो क्या होगा, हमको एक एंगल मिल गया, मतलब इन दोनों ट्राइंगल का एक एंगल बराबर मिल गया। और दूसरा ध्यान से देखो, ऑलरेडी गिवन है क्या कि एंगल A बराबर है किसके, एंगल F के, एंड एंगल A बराबर है एंगल F के। चाहो तो इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो इसको, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 5 बना लेना। ये 5 कैसे बनाओगे, पहले ये दिया है ना, तो इसको पहला करो, इसको दूसरा करो, यहाँ से तीसरा कर लो, चौथा, फिर यहाँ से पांचवा, फिर यहाँ से छठा। क्लियर है, 6 बना दिया हमने। यहाँ से हमने कैसे लिखा, फ्रॉम कौन से इक्वेशन से हमने ये लिख दिया था भैया, कौन से इक्वेशन से, ये 5वें से, फ्रॉम इक्वेशन 5। अच्छे से लिख रहे हो तो अच्छे से लिखो। फिर इसको तोड़ दिया, फिर यहाँ पे ये बराबर कर कैसे कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से किया। अब अगेन क्या कर रहा हूँ मैं, अगेन लिखूंगा कि भैया फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन ले रहा हूँ मैं जिससे मैं बोल पा रहा हूँ एंगल ए बराबर एंगल एफ के, तीसरा, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3 हो जाएगा, 3। ओके, अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि एंगल ए बराबर है एंगल एफ के। तो ध्यान से देखो, ये भी क्या हो गया, एंगल हो गया। ध्यान से देखा जाए तो इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के 2 एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर 2 एंगल बराबर है तो इनका क्या बोलते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिमिलर बोल सकते हैं। यानी ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। सो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ACD सिमिलर है ट्राइंगल FGH के, होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो ACD किसके सिमिलर हो गया, FGH के। कैसे, कौन सा क्राइटेरिया आपने लगाया, AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी लग गया, सिमिलरिटी। अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, जब सिमिलरिटी लगा दिया तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भैया जब 2 कोण बराबर हो गए, 3 कोण बराबर हो गए, तो सीधी बात है इनके साइड का रेशियो भी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसलिए AC अपॉन FG बराबर होगा CD अपॉन GH के। बोलो होगा कि नहीं होगा। और यही तो लाना था, पहला वाला यही तो था। देखो तो ये क्या हो गया, प्रूफ। तो फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, ठीक है। यानी आपने यहाँ से क्या स्टार्ट किया था, फर्स्ट इक्वेशन पहला वाला लिया था और पहला वाला प्रूव हो गया। इसको पहले नोट डाउन करिए। चलिए अब हमको सेकेंड वाले को देखना है। सेकेंड वाला हमारे पास क्या है कि हमको DCB को सिमिलर करना है HGE के। DCB उठाओ, DCB एंड HGE, ट्राइंगल HGE उठा लो। तो कौन सा है DCB, सर ये है DCB, ये वाला एंगल, सर ये वाला ट्राइंगल। तो उसको उठा के लेके आ जाओ, या रहने देते हैं ना, उसको वहीं पे रहने देते हैं, अलग अलग दिख रहा है, काम करते रहने देते हैं। और दूसरा है HGE, तो कौन है HGE। सेम कहानी खेलना है, ठीक है ना, सेम कहानी चल रहा है तो सेम खेल खेलना है। चलो अब कैसे स्टार्ट करेंगे खेल, तो अगेन सेम तरीके से चलेगा। कैसे चलेगा, सेम तरीके से। ध्यान से देखना, एंगल B जो है एंगल E के बराबर है। देखो एंगल B E के बराबर है। लिख सकता हूं मैं कि फ्रॉम इक्वेशन कौन सा भैया, थर्ड, एंगल B बराबर है एंगल E के, एंगल B बराबर है एंगल E के। एक एंगल बराबर कर दिया आपने, पहले शुरू में बोहनी हो गई, ठीक। अब दूसरे नंबर पे क्या है कि दूसरे नंबर पे ध्यान से देखिए तो सेम कहानी यहाँ भी स्टार्ट होगी। ये वाला है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या आ जाएगा, बराबर। कैसे देखते हैं, तो ये हम दूसरा ट्राइंगल लिए हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे 2 2। अब देखिए हम ये लिख सकते हैं कि भैया जो C है वो G के बराबर है, मतलब G और C आपस में क्या है, बराबर है। हम क्यों कैसे बोल रहे हैं, एक्चुअल में 5 वाला इक्वेशन में लिखा गया है ना, C और G क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंगल C बराबर है एंगल G के, एंगल C बराबर है एंगल G के। अब मैं एंगल C को स्प्लिट कर सकता हूं, तो ये रहा एंगल C। एंगल C को मैं तोड़ूं, क्योंकि ये 2 बार पार्ट में टूटा हुआ है, तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या होगा, एक तो हो जाएगा ACD, और ये ACD बराबर होगा एंगल प्लस करना है इसमें एंगल BCD के। ऐसे ही G को भी तोड़ेंगे तो G वाला 2 पार्ट में टूटेगा, एक तो ये पार्ट, एक दूसरा पार्ट ये।
तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ EGH प्लस HGF हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, हमको पता है कि जहाँ पे ACD लिखा है वहाँ पे BCD लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, और EGH जहाँ पे लिखा है HGF लिख सकता हूँ। तो ACD और BCD बराबर है, मुझे कौन सा चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए BCD वाला। तो ACD की जगह हम लिख देंगे BCD, तो यहाँ पे BCD और इज इक्वल टू EGF है, सॉरी EGH है, तो वेयर इज EGH, EGH। मुझे ये वाला एंगल भी चाहिए तो HGF को हटा दूंगा, तो यहाँ पे EGH लिखूंगा और यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा EGH। दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 एंगल BCD बराबर 2 एंगल EGH हो जाएगा। और देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, BCD बराबर हो जाएगा EGH के, हो जाएगा। और ये क्या है, ये अगेन एक एंगल है, समझ में आ रहा है। तो 2 एंगल मिल गए कि नहीं मिल गए, 2 एंगल क्या हो गए इसके बराबर, हो गए कि नहीं हो गए। इस ट्राइंगल के 2 एंगल, एक तो ये वाला एंगल और एक तो ये वाला एंगल, बराबर हो गए किस ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से। तो अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये सिमिलर है। तो बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE, खत्म। ये सेकेंड वाला था, प्रूव हो गया। ओके, नोट डाउन। चलिए अब थर्ड पोर्शन पे आते हैं। थर्ड क्या है कि भैया हमको प्रूफ करना है DCA को HGF के सिमिलर। तो ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF उठा लो भाई, टांग लाओ। कौन सा है DCA, वेयर इज DCA यही है। अब इन दोनों को हटाओ, 1 2 हटाओ, और HG और ये रहा F, ये वाला ट्राइंगल। तो मेनली हमारे लिए अभी कौन सा लेके चलना है, ये 3 इसको मान लो, तो ये 3, ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो क्या पैतरा आजमाया जाए, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम काम कर सकते हैं। तो एंगल A बराबर है एंगल F के, देखिए एंगल A बराबर है एंगल F के, पहला एंगल यहीं पे मिल गया। जब एक एंगल मिल गया तो दूसरा तो हम कहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, खेल खत्म। तो अगेन हम सिमिलर वैसे ही कर लेंगे जैसे पहले किया था। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। DCA यार ये तो प्रूव है ना, हम लोग तो कर चुके हैं इसको, हम लोग तो जस्ट किए हैं। जो हम ये लेके आए थे तो कहाँ से लेके आए थे, पहले इसी को तो प्रूफ किया था। झूठ में क्या प्रूफ करें, ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, हमने ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअल में DCA HGF के क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है, ठीक। बस हमने इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग रखा था। हमने लिखा था ACD सिमिलर है ट्राइंगल FGH के, यही लिखा था हमने, ठीक है। तो भी तो बात वही बन रही है, ध्यान से देखो। D यहाँ पे है, H यहाँ पे, अगेन D यहाँ पे, H यहाँ पे, जहाँ पे D है वहाँ पे H है, जहाँ A है, जहाँ पे A है वहाँ पे F था, तो यहाँ भी A है तो वहाँ पे F है, और जहाँ C था वहाँ पे G था, बात खत्म, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक, खत्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 ही क्या हो गया, खत्म। तो इस तरीके से आपने 6.3 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन आज लगाए, दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आपने कर लिए। अब आगे के जितने क्वेश्चन हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मेनली करना क्या है आपको, कोई भी ट्राइंगल दे, देखिए क्राइटेरिया फिक्स है, 4 में से ही खेल खेलना है। 4 कोण है, चारों कोण बराबर करने का ऑप्शन रखिए। सिर्फ 4 कोण कहाँ से, 3 कोण है, सॉरी 3 कोण है, तीनों कोण बराबर करिए, नहीं तो 2 ही कोण बराबर कर दीजिए तो भी खेल खत्म। साइड्स के रेशियो बराबर कर दीजिए तो भी हो जाएगा। 2 साइड का रेशियो बराबर करिए, उनके बीच का एंगल बराबर कर दीजिए तो भी हो जाएगा। सिमिलर करने के भाई 4 तरीके हैं, 4 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम तो ये कि क्या दिया है उस पर काम करेंगे। देखिए पूरे क्वेश्चन में हमारा पूरा का पूरा खेल किससे हो जा रहा है, गिवन से। गिवन अगर आपको अच्छे से पता है तो आप गिवन से ही पूरा खेल खेल लोगे, पहली बात। दूसरी बात ये समझो कि जब कॉम्प्लेक्स ट्राइंगल दे रहा है, मतलब एक ही के अंदर 4 ट्राइंगल दे रहे हैं, तो क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्व करने से पहले क्या करिए, उसको आइसोलेट कर लीजिए। अगर आप ट्राइंगल को तोड़ के रख लेंगे तो अपने आप चीजें विजुअल हो जाएंगी, यानी विजिबल नजर आएंगी कि क्या है इसके पास, मतलब इस ट्राइंगल के पास क्या है जो इसके सिमिलर है, ठीक।
और क्या हमारे गिवन से मिल सकता है। तो तभी पॉसिबल है जब आप क्या करेंगे, अलग अलग ट्राइंगल लेंगे। जैसे यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि दो ट्राइंगल हमको प्रूफ करने हैं सिमिलर, तो इसके लिए हमको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि ये दो ट्राइंगल अलग अलग कर लेने चाहिए, तो चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, एक ही के अंदर 4 ट्राइंगल बने हैं, अब उसी में कलम लेके इधर उधर कर रहे हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तब नहीं होगा, तब वो फंसा देगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला काम अगर आपको ट्राइंगल को अच्छे से हैंडल करना है तो आइसोलेट करना सीखिए ट्राइंगल्स को। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं जो आपको फंसा सकता है। हाँ, एक और बात, ये मान लीजिए जब फिगर दिया है तो अच्छी बात है, ठीक है, तब हम आइसोलेट कर लेंगे, लेकिन जब फिगर दिया नहीं तो बनाएंगे कैसे, तो उसमें सब कुछ क्लियरली लिखा होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो सब कुछ क्लियरली लिखा होता है। हिंदी वाले में स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ये त्रिभुज है या एक ही त्रिभुज है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि उसने कोई ट्राइंगल बनाने के लिए दिया, और कोई ट्राइंगल बनाने के बाद उसने कहा कि आपको प्रूफ करना है AC ACE सिमिलर है ट्राइंगल CEB के। ऐसे मान लेता हूं मैं कि ACE सिमिलर है ट्राइंगल CEB के, और आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है, दो ट्राइंगल बनाए हैं। तो एक बात ध्यान में रखेंगे, वो ये बात ध्यान में रखेंगे कि भाई अगर ये दो अलग अलग ट्राइंगल होते तो C और E कैसे दोनों में आ जाता। समझ पा रहे हैं। जैसे इस वाले में देखिएगा, इस वाले में हम लोगों ने दो अलग अलग ट्राइंगल बनाए। उसका कारण ये था कि इसने सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया दिया था वो ये दिया था कि ABC सिमिलर है FEG के। तो क्या ABC में जो भी वर्टिक्स आया है या जो भी शीर्ष यूज किए गए हैं, क्या वो यहाँ पे आए हैं? नहीं, यहाँ पे ABC है तो यहाँ पे FEG है, मतलब सीधा सीधा दिखा रहा है कि कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ भी तो अलग, यहाँ तो सब अलग अलग है, यहाँ पे बातें नहीं कर सकते हम। यहाँ पे देखा जाए तो C और E यहाँ भी है, C और E यहाँ भी है, इसका मतलब एक ही ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बना हुआ है। क्लियर? इस चीज को पकड़ के रखेंगे तो अपने आप चीजें आसान हो जाएंगी। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे, और इस उम्मीद के साथ कि अब मेरी बातों को समझ के आप क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका होगा 100% होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को एंड करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।